कितने बच्चे हैं? 9 है, 4 लड़की 5 लड़का है। आपके बच्चे की शादी हो गई है? हाँ, 2 लड़का का हुआ, 1 लड़की का हो गया है, 3 का हुआ है। शर्म से शर्मनाक बात सभी देखेंगे तो आपकी नजरें शर्म से झुक जाएगी। यदि 9 बच्चे की माँ इस तरह से गायब हो जाए, फरार हो जाए, तो आप क्या कहेंगे और क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्यों आए दिन बिहार में इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही है? कहीं ना कहीं समाज भी इसमें दोषी है। 100% हर समाज का लोग यदि एक दूसरे के बारे में सोचे समझे तो ऐसी घटना कदापि नहीं होगी। आप सीएम खबर देख रहे हैं। आज हमारे खबर के माध्यम से एक अजीबोगरीब घटना आपको हम बताने जा रहे हैं। आपने बहुत सा सुना होगा कि कहीं किसी की लड़की किसी के साथ फरार हो गई, कहीं किसी का लड़का किसी के लड़की के साथ फरार हो गई, लेकिन सभी घटनाओं से हट के आज तकरीबन 41 वर्षीय औरत जो जिसके गुम हो जाने की घटना मैं आपको बता रहा हूं। आइए इनसे जानता हूं। क्या नाम है आपका? मनोज महतो सर। क्या घटना घटा है आपके साथ? घटना वही है, 6 महीना से काम करने जाती है, 10 महीना से 2 महीना आए हैं, 6 महीना से घर पे नहीं आता है। कहाँ काम करने जाती है? पदया जी के रमना में, गेट में, पूजा जी का गेट में। क्या हुआ वहां से? वहाँ से वो लोग आने नहीं देते हैं पत्नी को हमारे, वो लोग घेर के जोर बस्ती रखा है। ये आपने तो आवेदन दिया है कि पत्नी को काम कराने के बहाने बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसा कर रख लेने की प्राथमिकी के संबंध में। जी, किसके प्रेम जाल में है? पूजा पदया का। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके उनकी वही लोग फुसला बहला के उनको घेर के किडनैप करके रखा है। हम बौगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये फार जो दर्जिंग करने के लिए जो दिए हैं, तो पुलिस वाले उनको घूस दे देते हैं। पुलिस वाले तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कब आपने एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया? 23 तारीख को दिया हूँ। 23 तारीख से आज तक कोई हमको न्यूज नहीं मिला है। और वो सीधा बोल रहा है जो पुलिस वुलिस सब हमारे जेबी में रहता है। ऐसे बात करते हैं वो लोग। अब बताइए। तो आपने पुलिस से जाके मिला, क्या बोली पुलिस? पुलिस बोल रहे हैं जो रुको रुको, आप कुछ कर नहीं रहे। हम थाना में गए थे, खाली रुकने के लिए बोल रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, कौन थाना है? चिरैया थाना। ये आप सुन सकते हैं, 41 साल की औरत, जो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे 9 बच्चे हैं। इसके 9 बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ मौजूद हैं। बाद बाकी 6 बच्चे, इसमें कुछ एडल्ट भी है, यानी कि बालिग भी हो चुके हैं। वैसी महिला किस प्रकार से भागी है या उसे जबरन रखा गया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमारी तो आपके वर्तमान मुखिया से बात हुई थी। मुखिया जी बोले थे कि उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं निकाला था, नहीं निकाला था। वो तो बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं कि हम घर से बाहर निकाल दिए हैं। नहीं, हमारे सामने में नहीं निकाला था। हम वहीं पर गेट में थे, हमको धक्का मार के बाहर भगा दिया, लेकिन निकलने नहीं दिया उसको। अच्छा, हाँ, हम वहाँ से चले आए। ये कब की घटना है जब आपको धक्का मारा गया? तो 22 तारीख का। 22/2, हाँ, 22 तारीख का। 22 फरवरी को इनका कहना है कि हम अपनी पत्नी को लेने गए। तो पत्नी आपकी वहाँ क्या करती थी? वो फूल, उस टाइम हम गए थे तो फूल तोड़ रहा था पूजा करने के लिए। अच्छा। बाद में हम बुलाए, नहीं आने दिया वो लोगों ने। हरिंदर आए, डोमर आए, नहीं आने दिया। बोला उसको जाने तो भगाओ, उधर पागल है, ये है वो है, हमको करके भगा दिया वहाँ से। पागल बोल के भगा दिया। हाँ, ये पागल है। ये आप सुन सकते हैं, एक पति अपने मुंह से कैसे जबान से बता रहे हैं कि हमारी पत्नी को जबरन रख लिया गया है, प्रेम जाल में फंसाकर। आप देखिए ये तीनों बच्चों का अब क्या होगा। प्रशासन से इनकी गुहार है कि अविलंब इस पर न्यायिक कार्रवाई करते हुए इस महिला को की बरामदगी की जाए। चलिए इस खबर को प्रकाशित करते हुए, और हम चाहेंगे कि आपको क्या इसमें आशंका लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यह औरत प्रेम प्रसंग में भागी है या दबंगई की वजह से इसको कहीं दबा के छुपा के रखा गया है, यह बताना नहीं भूलेंगे। और हम आगे भी चलते हैं और उस पाध्या जी से भी बात करते हैं, आखिर माजरा क्या है, कैसे ऐसे इन्होंने आपके ऊपर यह आवेदन, और 2 लोग जो डोमा राय और हरिंदर राय, इन लोगों को नामजद करते हुए इन्होंने चिरैया थाना में आवेदन दिया है। और सवाल ये उठता है कि वहाँ कितना दिन से वो काम करते थे? 10 महीना से। 10 महीना से नहीं है,
तो 10 महीने में कभी घर आई क्या? 2 महीना आया था घर पे। सुबह जाती थी 3 बजे आता था, बाद में वो घर नहीं आने लगा, बाद में वहीं रहने लगा, वहीं सोने लगा। बाल बच्चे लोग यहीं पर भटक रहा है। मैं बाहर से आया, सब बिखरा हुआ है। वही देख के मैं पता लगाने तो गया। 2 महीने बाद जब यहाँ आना बंद कर दी, तो क्या आपने फ़ोन पर बात किया? हाँ, फ़ोन पर हम बात किए, लेकिन बात होता था, लेकिन हमको नहीं मालूम था जे ये नौकरी करने जाती है। अच्छा। हाँ, हमको नहीं मालूम था। हमको दूसरा आदमी बाहर में बताया जे आपका पत्नी गेट में नौकरी करता है, तो मैं वहाँ से फ़ौरन भाग के आया हूँ। तो यहाँ वो घर से बाहर यानी कि दूसरे घर में नौकरी करने जाने का कारण क्या है? नौकरी करने के कारण हमसे पूछ के नहीं गया है वो। अच्छा। उसको डोमा राय या वो हरिंदर राय फुसला के ले गया है, जो 5,000 रुपया देगा, खाना-वाना बनाएगा, खिलाएगा और खेत भी देगा और बाकी कुछ नहीं है, बैठने रहना है खाना बना के। और जब से नहीं आता है यहाँ पर। तो चलिए आइए, ये तो खैर बाहर थे, आइए हम इनकी माँ से बात करते हैं, क्या घटना है, क्या बात है? 41 साल की महिला जिसका नाम है सीता देवी, आप वो कब से काम करती है वहाँ? 7 में 8 महीना के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। तो वो ना 10 महीना 10 अच्छा, वो महीना। पहले घर आती थी हाँ और 2 उसके बाद महीना ले घरे आयलक। अच्छा, हाँ ओकरा बाद से ना अच्छा, अच्छा। कभी ना। तो फिर आपने खोजने गई थी आप कभी? एक बेर गेलहूँ रही से तू घरे काहे ना जालस, लइका फैका काहे रोवल काना लऊ, हम लेके सूती ले हैरान करले। तो रउआ बड़ी तो हम का करे जाऊँ। अच्छा, यानी कि उसके बाद से क्या लगा आपको कि घर छोड़ देने के विचार में है कि क्या का बुझाया? तो हम फेन लइकवा सके अइली तो 2-3 दिन भेजा ली से जो माई लंग तो का हो ई लड़किया के तक नातना तना मोर के मार के गोड़ फोड़ देले रहे। कौन मारा था? वही रमनवे मोकनी ओकनी सुनाली तैली तो तेल पका के मालिश हम कहली काहे ला जालस मारल तो सुना। यानी कि बच्चा भी यदि जाता है माँ से मिलने तो इनका कहना है कि इसे भी तो फोड़ दिया था इसका। अच्छा, अच्छा। ये बच्ची गया था माँ से मिलने के लिए, तो इसका गोड़ हाथ सब फौला दिया था, ये डर से वहाँ अब नहीं जाता था। तो आप थाना पर गई थी? हाँ कौन ले गया था आपको? उनकर सिपाही लोग। क्या नाम है सिपाही का? एक गोड़ा के डोमा नाम है आ एक गोड़ा के हरिंदर आए। क्या बोल के ले गए थे? बोलू चल बोलू तोरा से ना कोनो काम है, बोलू खाली पूछम जे तू कह दिए से, बोलू हाँ हमार पतो घरे आए रहे मारपीट कैलक भाग। मारपीट हुआ है? ना हमरा सामने कुछो ना। तो 6 महीना से वह बाहर है, तो फिर घर आया तो मारपीट कौन कर? बताऊ ना रउए बताऊ जे कौन करी। तो थाना में आपने क्या बोला? हम एक तुम बोले पर कहली ताले बड़ा बाबू हमें कहलन जे तुम माता पिता है, तुम कुछ ना बोलो से मनोज है बोलू बतुआएगा। अच्छा, अच्छा। तो हम चल अली चुप हो गई। आइए, इस बच्चे को तो आप देख रहे हैं किस तरह से अब इसका परवरिश होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। और ये समाज में इस तरह से आए दिन आप तमाम घटनाओं को जानते हैं, लेकिन ये अलग तरह का घटना है। जिस औरत की 9 बच्चे हों, जिस पति के 9 बच्चे हों, वो कैसे घर से फरार हो सकती है और कैसे जान सकती है? आइए, क्या नाम है आपका? बहादुर महतो। ये मनोज महतो कौन है आपका? लड़का है कैसे क्या हुआ है? सर, हम तो देखबे नहीं किए था। वो तो पहले ही गया वहाँ काम करने के लिए। हम बाहर से आए, पूछे का हुआ, तो ऐसे ऐसा बात है। कैसा कैसा बात है? कमाने गया है, वो बुलाकर हरिंदर आया डोमर आए ले गया, जग जुग है वही में काम करे का ले। अच्छा, अच्छा। बस वो बेट से अबे न करे, अभी तक नहीं आई? जी तो ना। अभी आप लोगों को क्या पता चला है, वो जीवित भी है कि मर गई है? जिंदा है। जिंदा है। कैसे आप जानते हैं कि जिंदा है? जब आप देखे नहीं, जानते नहीं, तो कैसे आप जानते हैं जिंदा है? कोनो कोनो कहल है से बोलो हेने बा होने बा, अच्छा। तो वही बात सुने ले। गेट में हमने कहा जाए? गेट में आप लोग कभी नहीं जाते हैं? जी ना, हम ना जाए। तो हमरा लगे बा 2 लड़का, तो हम छोट जने में बाड़ी पना 16-7 से, तो दोनों पराने, तो हमने के सब कमाए खाए में रही ले। अब ये हमरा बाद में अब का भेल न भेल ये हम नहीं जाने, इतना उहे जानी था। चलिए मनोज, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। आपकी पत्नी दूसरे के यहाँ गई काम करने और आप बाहर काम करते थे, तो उसका खर्चा कौन देता था? मैं ही देता था ना। हैं? मैं खुद पैसा भेजा हूँ, 3 साल तक पैसा लगातार भेजा हूँ। अच्छा। हाँ, जब मैं यहाँ आया तो वो गायब हो गई, फूल तोड़ रही थी।
हमको मिलने भी नहीं दिया। जो 3 साल का पैसा दिया हूँ वो भी उसी का खाता में सब भेजा हूँ सर। हम अब एकदम नंगा हूँ, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। अभी मैं ही कमा के उसका खाता में वो भेजता था, अपना खाने भर के उसी को जो कर्जा पैंचा होगा दे देगा। पहले भी तो उन्हीं को भेजते थे मैं, ये नया बात तो नहीं है। लेकिन ये बेरी में ऐसा है, इसको कैसा क्या हो गया ये पता ही नहीं चल रहा है। आपको क्या आशंका लग रहा है कि ये यहीं है या कहीं और उसको ट्रांसफर कर दिया है, या उसका हत्या भी हो सकता है? उसका हत्या भी कर सकता है, वो पटना भी रख सकता है, मोतिहारी भी रख सकता है। वो बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। अब वो कहाँ रखेंगे तो हम लोगों को तो नहीं, लेकिन है उसी के पास है। वो कहीं छोड़ने वाला उस औरत को नहीं है। लेकिन वो कैसे बंद करके कैसे पीट के रख रहा है, कैसे रख रहा है, तो वही जब बताएगी औरत, जब मेरे पास आएगा तभी ना हमको पता चलेगा। ये बरामदगी के बाद पता चलेगा कि आखिर उस औरत के साथ क्या हो रहा है, या वह औरत कोई गुल खिला रही है या किसी साजिश का नतीजा है। ये बरामदगी के बाद पता चलेगा। चलिए, आप देखते रहिए सीएम खबर। मैं आर एस पांडे। ऐसी ही खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए बने रहिए सीएम खबर के साथ। जय हिंद, नमस्कार।